जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। तो बीपीएससी टीआरई 1.0 में वैसे अभ्यर्थी जिनका पूरक रिजल्ट प्रकाशित किया गया था और वो एनआईओएस के माध्यम से डीएलएड किए थे, उन सभी को काउंसलिंग से तत्काल में रोक दिया गया है और कहा गया है कि अगले आदेश तक आपको काउंसलिंग नहीं होगा। उसके बाद जो भी निर्णय होगा आयोग और शिक्षा विभाग देगी तो फिर हम आपका काउंसलिंग करेंगे। ये मामला सभी जिलों में देखने को मिला है जहां जहां वो बच्चे गए थे। वही अगर बात करें तो बीपीएससी टीआरई 1.0 में डीएलएड के अभ्यर्थी जो एनआईओएस से जुड़े थे उन सभी पर खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 26/2023 ये वो कह सकते हैं विज्ञापन संख्या है जिसके आधार पर बहाली संपन्न हुई थी और उसी बहाली का पूरक परिणाम वाले को रोक दिया गया है। यहाँ पर कुछ लोगों का मानना यह है कि जजमेंट के वजह से जो है प्रभावित हुआ है। तो याद रखिएगा, जजमेंट से पहले का ही परिणाम है, बशर्ते कि ये मल्टी रिजल्ट होने की वजह से या बीपीएससी आयोग की गलती की वजह से जो है उसका रिजल्ट प्रकाशित नहीं हो पाया। तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे रीजन निकलकर सामने आ रहा है और कहा जा रहा है टीआरई 1 से एनआईओएस के ज्वाइन हो चुके हैं उन सभी की छुट्टी जो है अब लगभग जो है तय हो गई है। वही कल एक बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आया, लेकिन उस न्यूज को अगर आप सच्चाई तक जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये खोखला ही दावा किया जा रहा है। यानी नियोजित शिक्षक को राजकर्मी बनेंगे लेकिन उनको एग्जाम देना ही पड़ेगा। तो बहुत लोग खुश हो रहे थे कि भैया बिना एग्जाम देने बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं, एग्जाम आपको देना पड़ेगा और वो एग्जाम कहलाएगा सक्षमता। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, मोहर तो हमारे देश कैबिनेट ने लगा दी है, लेकिन इस मोहर के पीछे सक्षमता एग्जाम को भी लिए हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद ही स्कूल में योगदान करने की तिथि से ही कहलाएंगे विशिष्ट शिक्षक अर्थात राजकर्मी कहलाएंगे। ये अध्यापकों को मात्र 3 बार मौका मिलेगा और उनके आधार पर इनको सक्षमता एग्जाम क्वालिफाई होना पड़ेगा, तब इनको होगा। पहले यह माना जा रहा था कि अगर सक्षमता एग्जाम अगर 3 बार में नहीं निकालते हैं तो आपकी नौकरी पर खतरा है, लेकिन अब खतरा अब टल गया है। अगर आपसे नहीं निकलता है तो फिर जिस आधार पर नियोजित शिक्षक है वही आप नियोजित ही कहलाएंगे। तो मिला जुलाकर बात जो है वही तक आकर बैठ जाती है और कल बहुत ज्यादा हंगामा हुआ था और ये सूचना है एनआईओएस के अभ्यर्थियों के लिए जिनको काउंसलिंग से रोका गया है और ये जजमेंट का हवाला दिया गया है। अब इसको लेकर के अब टीआरई 1 में जो रेगुलर के अभ्यर्थी हैं वो लगातार न्यायालय में जा रहे हैं कि टीआरई 1 में जो है उनको इंसाफ मिले, क्योंकि ऐसे अभ्यर्थी की वजह से उनका रिजल्ट प्रकाशित नहीं हो पाया। तो यहाँ पर देखने वाली बात है, एक सप्ताह के अंदर में जो है ये सारा मामला क्लियर हो जाएगा टीआरई 1 से लेकर के टीआरई 2 तक। आपके विचार क्या है, क्या सोचते हैं मुझे जरूर बताइएगा। तो इतना ही, जय हिंद जय भारत।